Hello बच्चों, let's see this question. What volume of 0.1 normal oxalic acid solution can be reduced by 250 gram of an 8% of by mass KMnO4 solution? Options are 6.3 liter, 12.6 liter, 22, 25.2 liter and 0.63 liter. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का सवाल है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं हमारे पास, अगर वो आपस में रिएक्ट करें तो सबके इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे। हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों, वो एक ऑक्सैलिक एसिड और केमिनो4 के बीच का रिएक्शन है। तो उसके रिएक्शन को मैं लिख लेता हूँ पहले आयोनिक फॉर्म में। देखिए इस तरह से रिएक्शन है कि 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5C2O4 2 माइनस, दिस इज ऑक्सलेट आयन। और यहाँ पर से ये आपको बना के देगा 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। अब देखिए इस रिएक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जितने ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट होने चाहिए उतने ही होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, राइट। अब एक एक करके हम लोग दोनों पे काम करते हैं। देखिए हमारे पास कहा गया है कि 8% बाय मास सोल्यूशन है KMnO4 का, बाय मास KMnO4, बाय मास KMnO4 सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 ग्राम सोल्यूशन का लिया है, 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, तो उसमें हमारे पास 8 ग्राम KMnO4 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 250 ग्राम है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो उसमें कितना होगा? 250 ग्राम सोल्यूशन अगर है हमारे पास तो उसमें होगा 8 अपॉन 100 इंटू 250, इतना ही KMnO4 होगा ना। और ये कितना आ जाता है बच्चों? KMnO4, ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 20 ग्राम KMnO4। तो हमारे पास यानी कि जो 250 ग्राम हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम KMnO4 है। तो अब एक बात देखो यहाँ पे आप, जो MnO4 माइनस है बच्चों, MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? X मान लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए -2, तो 4 के लिए -8। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज -1, तो यहाँ पर से X की वैल्यू आ गई +7। यानी कि Mn +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा इनके बीच। तो N फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों KMnO4 का? यहाँ पे 5। ठीक है, और आप देखो आपने मास भी फाइंड आउट कर लिया KMnO4 का, तो यहां पर से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 158 बाय 5। 158 उसका मोलर मास होता है, और 5 N फैक्टर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ये हमने देखा अभी। तो यहाँ पर से ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 31.6 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट अगर आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 होता है बच्चों गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट हमने निकाला था फाइंड आउट करके 20 ग्राम, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 31.6 ग्राम से। इसको अभी इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब आइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ये तो सिंपली नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम से आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी है इसकी 0.1, और इंटू वॉल्यूम हम लोग लिख लेते हैं V, जो कि हमारे पास लीटर में आएगी। ये V लीटर है। ठीक है, अब इसको बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के। तो यहाँ पर से देखिए 0.1 इंटू V, दैट शुड बी इक्वल्स टू 20 अपॉन 31.6। तो यहाँ पर से V का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अब 20 डिवाइडेड बाई 31.6 इंटू 0.1, और ये वैल्यू लीटर में आएगी बच्चों। तो यहाँ पर से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 6.33 लीटर, एंड दिस इज योर आंसर। तो इतने ही जो लीटर है ऑक्सैलिक एसिड का आपको चाहिए होगा।
So the correct answer for this question will be option A, 6.3 liters. I hope you understood this well. All the very best.